नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित के 10 आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 12वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज का पहला सवाल है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार का जब भी सवाल आए, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, फिर यहाँ 3 बार 1 आ गया, फिर 4 बार 1, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम जो पूर्ण अंक है, पहला है 1, फिर है 11, फिर है 111, उसके बाद पूरा अंक है 1111, इनको पहले जोड़ लेंगे, प्लस ये 1/2 जो है 1/2 ये वाला, फिर 1/2 ये, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, राइट। तो यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, यह 4, फिर 1 2 और 1 3, 3 2 और 1, इनका जोड़ कितना आया, 1234 आया। प्लस 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा, तो आधा और आधा कितना हो गया, 1, और ये आधा भी कितना हो गया, 1, तो ये कितना हो गया 1234 और 1 35 और 1 36, तो इनका योग जो आएगा वो कितना आएगा, 1236 आएगा। 1236 इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। 5 क्रमागत संख्या है और उनका योग दे रखा है 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। पहली क्रमागत संख्या को अपन मान लेते हैं x और योग बोला है इसलिए प्लस करेंगे। दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी x + 1, तीसरी हो जाएगी आपकी x + 2, चौथी हो जाएगी आपकी x + 3 और पांचवी हो जाएगी x + 4 और इनका योग करने पर कितना बताया है, 270, राइट। तो पहली आपकी ये संख्या है क्रमागत, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, और इनका योग कितना है, 270 है। तो इन सबको हल करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो इधर आया 5x, यहाँ संख्या को जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10, तो ये हो गया इधर 10 और बराबर की इधर दे रखा है 270। अब यहाँ संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे तो 5x, ये प्लस का 10 उठ के इधर आएगा, तो ये बराबर के इधर आने पर ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5x बराबर 270 में से 10 जाएगा तो 260 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो इधर 260 और ये गुणा में x जो के साथ में जो 5 था ये इधर आएगा तो बटे में 5 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 5 25, एक बचा, ये हो गया 10, 5 दूना 10, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 52, मतलब पहली क्रमागत संख्या थी आपकी x, तो पहली क्रमागत संख्या तो आपकी हो गई 52। दूसरी अगर पूछे, दूसरी कितनी हो जाएगी, 52 + 1, मतलब दूसरी क्रमागत संख्या हो जाएगी आपकी 53। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 था, तो 52 + 2 बराबर हो जाएगा 54। चौथी क्रमागत संख्या, तो चौथी क्रमागत संख्या हमने मानी थी x + 3, तो x का मान आया 52 + 3, ये कितनी हो जाएगी, 52 और 3 55। और पांचवी क्रमागत संख्या जो मानी थी हमने, वो मानी थी x + 4, x का मान आया 52 + 4 बराबर 56। तो हमसे पूछा क्या था, दूसरी और पांचवी संख्या का योग। दूसरी कितनी है, 53, तो दूसरी का मान है 53 प्लस पांचवी संख्या का योग, तो पांचवी संख्या है आपकी 56, इनका योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 5 और 5 10, तो दूसरी
और पांचवी संख्या का जो योग आएगा वो आ जाएगा 109। एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, जो बोला है वही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 63 की घात 2 माइनस 12 की घात 2 बराबर है। तो पहली बात तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 63 का गुणा 63 से कर ले और जो भी आए उसमें 12 का स्क्वायर करके, 12 का स्क्वायर तो आपको पता होगा ही सही 144 होता है। और दूसरी कंडीशन ये कि आपको एक फार्मूला याद होगा, मैं फार्मूले से आपको सिखाऊंगा क्योंकि अभी संख्या आपको 63 दिख रही है, लेकिन परीक्षा में अगर बड़ा अंक दिख गया तब आपको वहां समस्या आ सकती है। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका 63 जो है ये ए स्क्वायर, 12 जो है ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे आपका आसान रहेगा। ए प्लस बी, ए का मान कितना है 63 प्लस बी का मान कितना है 12। ए का मान कितना है 63 माइनस 12। बस सरल कर लीजिए इसको, जोड़ेंगे तो 63 और 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75। 3 और 2 5, 6 और 1 7 इंटू 63 में से 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, राइट। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो गुणा अपन इधर कर रहे हैं 75 का 51 से गुणा, राइट। तो 5 एकम 5, 5 5 25 और 7 32 का 2 हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38। तो गुणा करने पर कितना आया? 3825। तो 63 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 3825। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब इसका रहेगा। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग हमें पूछा है। तो पहली संख्या जो अनुपात दे रखी है उसको मान लेते हैं 8x और दूसरी संख्या का अनुपात मान लेते हैं 5x, राइट। अब इनका अंतर कितना है? छोटी संख्या से 27 अधिक है, मतलब ये बनेगा आपका 8x माइनस 5x बराबर कितना अधिक है? 27 अधिक है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से 8x में से 5x घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x और ये किसके बराबर है? 27 के। यहाँ से x का मान अपने पास निकल जाएगा 27 और ये गुणा वाला 3 कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 नम 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब पहला जो अनुपात था अपने पास वो कितना था? 8x। तो 8 गुणित x का मान कितना आया? 9 आया। तो 8 नम कितना हो जाएगा? 72। और दूसरा अनुपात हमने माना था 5x, तो 5 गुणित x का मान कितना है? 9, 9 पंजे 45। तो ये 72 और 45 क्या आ गई? पहली और दूसरी संख्या आ गई। अब हमसे पूछा था दोनों संख्याओं का योग, तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो 72 और 45 दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7, 7 और 3 10 और 1 11। तो दोनों संख्याओं का योग जो आएगा वो आएगा 117। हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल है, आ गई बात समझ में आपको? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी दे रखी है 6 से 11, 11 से 18, 18 से 27 और 27 से 38 और अगली संख्या क्या आएगी वो हमें निकालना है। तो चलिए सवाल लिखते हैं। सबसे पहले 6, अगली संख्या आ रही 11, 11 से 18, 18 से 27, 27 से 38 और अगली संख्या है उसको अपन x मान लेते हैं। तो 6 में कितना जोड़ा? तो 11 आ गया। तो आप कहोगे सर 5 जोड़ा। ठीक। 11 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए? तो आप कहोगे सर 7 जोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, 5 जुड़ रहा है फिर 7 जुड़ रहा है, मतलब अगली संख्या क्या जुड़ेगी? 9 जुड़ेगी। तो 18 में 9 जोड़ के देखते हैं क्या 27 आ रहा है?
तो आप कहोगे कि 8 और 8 16 और एक 17 का 7 हासिल आया 1 और 1 और 1 2। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है कि पहले 5 फिर 7 फिर 9, तो अगले इसमें 11 जुड़ेगा, तो 11 जोड़ेंगे तो 38। तो अगली संख्या में आप बड़ी आसानी से कह दोगे यहाँ 13 जुड़ेगा, तो 38 में अपने को 13 जोड़ना है। तो 8 और 2 10, 11 का 1 सिला 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो अगली संख्या जो होगी वो होगी 51। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि इतनी सिंपल बात हमको समझ में आ जाती है सर। अगर बात समझ में आ जाती है तो आपको मैं कैसे समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आ गई? आप एक लाइक अवश्य कर दीजिए ताकि मेरे को विश्वास हो जाएगा कि बच्चों को बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं 88 और 33 है जिनका HCF 11 है, तो उनका LCM क्या होगा? तो एक चीज हमने सीख ली है कि दो संख्याएं दे रखी हो तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एक इसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर अपने को पहली संख्या दे रखी है 88 है, दूसरी संख्या 33 है, LCM हमें निकालना है, तो LCM ऐसा कैसा लिख देते हैं, और HCF 11 दे रखा है। यहाँ से LCM निकालना है, इसलिए ये इंटू में जो 11 है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 88 इंटू 33 और ये इंटू में जो 11 था इसको इधर भेजेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। काट देंगे, 11 एकम 11, 11 8 88। बस अब गुणा कर दीजिए, 8 तिया 24 का 4, हंसी लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो 264 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले इसके लिए अपने को मिश्र धन निकालना पड़ेगा और मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर, मिश्र धन को ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। मूलधन कितना है 50,000, तो यहां रखेंगे 50,000 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है, रेट यहां दे रखी है आपको 8%, तो यहाँ आर की जगह कितना रख देंगे 8 बटे 100 और कितने वर्षों की गणना कर रहे हैं, 2 वर्ष की अवधि के लिए, तो यहाँ एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसको सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 50,000 गुणित, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108 और बटे में कितना आ जाएगा 100 और इसका वर्ग है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल। अब अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है 108 गुणित 108 गुणित 5, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करके आप देख लेना, इसका गुणा करने पर आएगा 58,320, 58,320, ये क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। तो अब अपने को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे, मिश्र धन में से जो मूलधन था 50,000 वो माइनस कर देंगे, तो मूलधन मिश्र धन कितना आया 58,320 और मूलधन कितना था 50,000 था, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8,320 आएगा। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो कितना बनेगा 8,320, एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। तो 8,320 ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो आप कहोगे कि हाँ सर बात तो समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने
4,000 रुपये एक व्यापार में लगाया और अनिल ने उसी व्यापार में 4500 रुपये लगाया। अशोक और अनिल, अशोक ने लगाया 4,000 रुपये और अनिल ने लगाया 4500 रुपये। तो ये अनुपात दिख रहा है यहाँ पर आपको, 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40, 5 8 40, 5 9 45। तो इनके बीच में जो अनुपात दिख रहा है वो कितना है, 8:9। मतलब अनिल ने जो, अशोक ने जो अनुपात लगाया वो 8, अनिल ने लगाया 9 अनुपात, राइट। अभी आगे कह रहा है 2890 रुपए के लाभ में अशोक का हिस्सा क्या होगा। तो हमको अशोक का हिस्सा निकालना है। अशोक का हिस्सा कितना है, तो अशोक ने लगाया कितना है, 8। अशोक का हिस्सा कितना है, ये 8 प्लस दोनों का हिस्सा जोड़ देंगे तो अशोक का 8 और एक और है अनिल, उसका भी जोड़ देंगे, 8 और 9, राइट। और कितना लाभ हो रहा है, 2890 का लाभ हो रहा है। बस इसको सरल कर लीजिए, 8 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 1 17 इंटू 2890। ठीक, इसको काट दीजिए, 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितनी बार कटेगा फिर, 7 बार, 7 बार और 1 जीरो। अब क्या बचा है, 8 बचा है और 170 बचा है। तो 17 8 कितना हो जाएगा, 17 का गुणा 8 से करेंगे तो 17 8 होता है 136, तो 136 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। तो अशोक का जो हिस्सा होगा वो होगा 1360 रुपये। अगर हमसे अनिल का पूछता तो अनिल का कैसे निकालते, तो अनिल का हिस्सा हम निकाल देते हैं। अनिल का हिस्सा था 9, दोनों का जोड़ेंगे 8 प्लस 9 इंटू कितना था टोटल लाभ, 2890। इसको सरल करेंगे तो जो सरल करने पर आएगा ये आएगा आपका 9 और बटे में 17 इंटू 2890। तो इसको भी काटेंगे तो वही आएगा आपका 170। यहाँ पर गुणा करेंगे तो जो भी आएगा वो आपका किसका हिस्सा रहेगा, अनिल का हिस्सा रहेगा। तो हमसे प्रश्न में तो अभी अशोक का हिस्सा पूछा था, तो अशोक का हिस्सा रहेगा 1360 रुपये। 1360 रुपये, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। जो 7 से विभाजित नहीं है वो संख्या हमको बताना है। तो पहली संख्या देखते हैं 55 23। क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, तो 7 का नियम ये कहता है कि इकाई के अंक में क्या करो, इकाई के अंक में 5 से गुणा करो, राइट। तो यहाँ पर इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे तो ये संख्या जो बनेगी 55 23। इसमें इकाई के अंक में गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, अब देखिए जोड़ना है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और ये भी कितना हो जाएगा 6 और 5। फिर से इकाई के अंक में आप 5 का गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। फिर इकाई के अंक में 5 का गुणा तो 5 एकम 5, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में 7 का भाग जाता है, इसलिए यह संख्या तो आपकी 7 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या चेक करते हैं 62 72। 62 72 क्या 7 से विभाजित है, तो इकाई के अंक में 5 से गुणा, तो 5 दूना कितना हो गया 10, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 637। फिर से आप इकाई के अंक में 5 का गुणा कर दीजिए तो 7 पंजे 35, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, ये 9। अगर भाग नहीं आता है इतना बड़ा तो फिर दे दीजिए 8 पंजे 40, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में 7 का भाग 7 बार जाता है, साथ ही 49, मतलब दूसरी संख्या भी 7 से विभाजित है। तीसरी संख्या चेक करते हैं, तीसरी संख्या है 53 74। इकाई के अंक को 5 से गुणा करते हैं तो 5 चौक आ गया आपका 20, जोड़ेंगे 7 3 और 2 5 और 5। फिर से इकाई के अंक में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35,
जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 5 3 8 और 1 9। फिर से इकाई के अंक पे 5 का गुणा, तो 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, ये आपका आ गया कितना 9। अब 9 में क्या 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसमें ये संख्या जो है इस 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। डी वाला भी चेक कर देते हैं। तो 3192 इकाई के अंक को 5 से गुणा, तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका 9 2 3। फिर से 5 का गुणा, तो 9 पंजे 45, तो ये कितना जाएगा 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 में 7 का भाग जाता ही है, 11 बार चला जाएगा, इसलिए ये संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। केवल ऑप्शन सी में जो संख्या दे रखी है ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल है 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 9:7, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सबको पता है। आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 252 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी दे रखा है, तो लंबाई को हम मान लेते हैं 9x और चौड़ाई को मान लेते हैं 7x, राइट। तो यहाँ पर देखिए 252 बराबर 9 का गुणा 7 से करेंगे तो 9 7 63, और ये हो जाएगा x का गुणा x से तो x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे हम, तो ये 252 और ये गुणा में 63 है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 63 एकम 63, 63 चौक गुणा भी करके देख लेते हैं, 63 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 2 1 6 चौक 24 और 1 25, मतलब 4 बार कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मान 4 आया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर 2। तो यहाँ पर लंबाई जो हमने 9x मानी थी, तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा 9 गुणित 2, 9 दूनी 18। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई बराबर मानी थी 7x, तो 7 गुणित 2, तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है क्या इसका परिमाप क्या होगा, तो हम सब जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। मान रख देंगे 2, लंबाई का मान कितना है 18 प्लस चौड़ाई का मान कितना है 14, सरल कर देंगे। सबसे पहले जोड़ना है इनको, कोष्ठक घटेगा इंटू आएगा, 18 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, तो ये 32 का गुना 2 से करेंगे तो 32 दूना 64, और इकाई में आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, इसलिए परिमाप है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा, तो 64 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो आगे होगी कोई सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई लंबी महाभारत नहीं करना है अपने को, केवल आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद है और आयत का परिमाप का फार्मूला भी आपको याद है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में गणित के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये आपका 12वां भाग था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अपना उद्देश्य आपका सिलेक्शन करवाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।